जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों को आपके अपने YouTube चैनल RS डायमंड ऑफिशियल में। साथियों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बिहार में बम्पर बहाली का आगाज़ हो चुका है बिहार जीविका के रूप में। जी हाँ साथी, अगर आप भी चाहते हैं बिहार में जीविका के रूप में अपना काम करना, तो फाइनली साथी आपके लिए बड़ी वैकेंसी आ चुकी है 2747 पदों पर। ऐसे में अगर आप 12th पास हैं या ग्रेजुएट पास है या पीजी कर चुके हैं, तो फाइनली आपके लिए एक सुनहरा अवसर आ चुका है बिहार में अपने पंचायत, अपने ब्लॉक में, कहीं न कहीं अपने जिला में बिहार जीविका के रूप में काम करना। तो आइए आवेदन के प्रोसेस को जानते हैं, मेरिट आपका कैसे बनेगा, नियुक्ति कैसे होगी और वेतन कितना मिलेगा, इसके संदर्भ में आज हम लोग बात करेंगे। साथ में यह मौका आपके लिए बड़ा मौका है, तो इस मौका को मत गवाइए, चूँकि वैकेंसी फिर से आपको देखने को जल्दी नहीं मिलेगी। ऐसे में साथी कहीं न कहीं आज आपको एक ही वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में घंटी के आइकन को ज़रूर ही प्रेस कर लीजिए। साथियों बिहार जीविका के रूप में अलग-अलग लगातार जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट आते थे। फाइनली मैं आप लोग को बता दूँ, बिहार जो जीविका है या बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी यानी BRLSPS एक राज्य सरकार का द्वारा संचालित परियोजना है, जो ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। और खास करके यह योजना विशेषकर महिलाओं को, युवाओं को और वंचित वर्ग के लिए जो भी अभ्यर्थी होते हैं उनको नौकरी प्रदान करता है, स्वरोजगार प्रदान करता है, वित्तीय समावेशन को लेकर के काम करता है और सामाजिक सशक्तिकरण में भी मदद प्रदान करता है। यानी बिहार जीविका जो है कहीं न कहीं आपको अलग-अलग क्षेत्रों में काम करती है और इसमें नौकरी भी प्रदान करती है। आइए बात करते हैं कि बिहार में जीविका जो नई भर्ती आ चुकी है 2747 पदों पर। ऐसे में उन सभी युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है, शानदार अवसर है जो सामाजिक और आर्थिक विकास के क्षेत्र में अपना काम करना चाहते हैं। खास करके यह भर्ती विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञ पदों के लिए है, जिनमें हर क्षेत्र के योग्य उम्मीदवार अपने अनुसार अवसर मिल सकता है। अगर आप योग्यता रखते हैं और सरकारी या अर्ध सरकारी क्षेत्र में काम करना चाहते हैं तो देर न करें, यह वैकेंसी आपके लिए बिल्कुल बिहार सरकार के द्वारा उपलब्ध करा दी गई है। आवेदन प्रक्रिया बिल्कुल शुरुआत हो चुका और खास करके दस्तावेज कौन-कौन से लगेंगे और कब तक इसकी अंतिम तिथि है अप्लाई करने का, पूरी बातें आज आपको वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों कहीं न कहीं अगर आप 12th पास हैं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो कहीं न कहीं आपके लिए BRLSPS के क्षेत्रों में, कृषि के क्षेत्र में, उद्यमिता के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको नौकरी दी जाएगी। वित्तीय समावेशन के साथ-साथ मैं आप लोग को बता दूँ, इसके लिए समय-समय पर विभिन्न पदों के लिए लगातार नियुक्ति निकलती आ रही है और इस बार एक बम्पर बहाली 2747 पदों पर बिहार जीविका के लिए आई है। सबसे पहले कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये आप पहले उपलब्ध ज़रूर कर लीजिएगा। आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो उपलब्ध होनी चाहिए। साथ में सिग्नेचर आपका जो है बिल्कुल अप्लाई करने के वक़्त आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए। 10वीं की मार्कशीट, उसके बाद आपके 12वीं की मार्कशीट और स्नातक के मार्कशीट। अगर आप 12th बेस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो 12th तक ही चाहिए। उसके बाद अगर स्नातक के बेस पे करना चाहते हैं तो स्नातक तक के आपके पास यहाँ पर होने चाहिए। उसके बाद अनुभव प्रमाण पत्र अगर आपके पास है, किसी प्रकार का सामाजिक क्षेत्र में अगर अनुभव है तो आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा आपके पास आइडेंटिटी के रूप में यानी पहचान के रूप में आपके पास आधार कार्ड या पैन कार्ड का होना बिल्कुल ज़रूरी है। कोई एक आपके पास है तो बिल्कुल काम आपका चल जाएगा। उसके बाद आरक्षण का लाभ भी मिलता है, मतलब जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। मतलब अगर आप जाति का लाभ उठाना चाह रहे हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होने चाहिए। मतलब साफ-साफ शब्दों में कह लें, अगर आप ओबीसी से आते हैं तो ओबीसी का एनसीएल सर्टिफिकेट आपके पास, ओबीसी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अगर आप ईबीसी से आते हैं तो ईबीसी की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी आपके पास उपलब्ध होने चाहिए। एससी एसटी से आते हैं तो जिस भी एससी एसटी कास्ट से आते हैं वो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास उपलब्ध होने चाहिए। तो आय, जाति, आवासीय के साथ-साथ आपके पास ओबीसी वगैरह भी, ईबीसी या ईडब्ल्यूएस आपका अलग-अलग जाति का आपका लगेगा। अब बात कर लेते हैं कि इसके अलावे साथी जो है कहीं न कहीं आपको ध्यान देना है कि आपके शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक यानी शैक्षणिक प्रमाण पत्र देख ही लिए और ये आपका लगेगा। अब बात कर लेते हैं कि साथी इस डॉक्यूमेंट के अलावे अब आपको क्या जानना है, इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे है। देखिए जो टोटल 2747 पदों पर वैकेंसी आई है, इसमें आप लोग को अप्लाई का तिथि भी मैं आप लोग को बताऊँगा, लेकिन मैं आप लोग को बता दूँ इससे पहले सिलेक्शन का प्रोसेस क्या कुछ है। सिलेक्शन का प्रोसेस आपका ऑनलाइन आवेदन की स्क्रीनिंग होगी, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा और इसमें
कोई एक पोस्ट ऐसा है जिसमें आपको नॉर्मल तरीके से आपका स्किल टेस्ट भी लिया जा सकता है, उसके बाद आपका फाइनल मेरिट बन जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपका क्या है कि एक यानी कुछ पदों में जो है यहाँ पर आपका इंटरव्यू नॉर्मल तरीके से आपको पूछताछ की जाएगी और इसमें आपका 70 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आपका एग्जामिनेशन भी होना है। तो 70 नंबर की ऑब्जेक्टिव होगी, बिल्कुल आसान परीक्षा आपका हो जाएगा जिसमें आप आसानी से क्वालिफाई भी कर जाएंगे। सिर्फ एनसीईआरटी के कुछ नोट्स को अगर आप पढ़ लेंगे तो यहाँ से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं बात करता हूँ कि आखिर इसकी उम्र सीमा क्या कुछ है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 18 से 40 वर्ष आपका उम्र सीमा है, अधिकतम 40 वर्ष तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी से आते हैं तो आपको 3 वर्ष का छूट मिलेगा, मतलब 43 ईयर्स तक, या अगर आप यहाँ पर जो है एससी एसटी से आते हैं तो आपको 5 वर्ष का छूट मिलेगा, मतलब 42 वर्ष तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर जो है अलग अलग कैटेगरी से आते हैं तो अलग अलग इसका जो है खास करके आपको उम्र सीमा में आरक्षण का लाभ भी आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि इसमें कितने प्रकार के पोस्ट हैं और खास करके इसके लिए हमें कितना कितना वेतन मिल सकता है। दोस्तों इसमें 7 प्रकार का पोस्ट है। पहला पोस्ट आपका है ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का। तो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर है, इसमें आपका पेमेंट मिलेगा 36,101 रुपये, साथ में अलग से भत्ता मिलकर कुल मिलाकर 40,000 तक आपका पेमेंट जा सकता है। उसके बाद आपका जो यहाँ पर पोस्ट है वो है लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट का। इसमें टोटल 32,458 रुपये आपको मिल सकता है पेमेंट। उसके अलावा आपको अलग से भत्ते वगैरह भी मिलेंगे। और इसमें जो टोटल पोस्ट है लाइवलीहुड प्रमोशन में, इस स्पेशलिस्ट में, इसमें 235 पोस्ट है। और इसी प्रकार से बात करें ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का तो टोटल 73 पोस्ट है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आपका पोस्ट है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर जो है यहाँ पर एरिया कोऑर्डिनेटर जो बनेंगे अगर आप, और एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए आपको टोटल 374 पोस्ट है। इसमें आपका टोटल जो पेमेंट है 22,662 रुपये। उसके अलावा अगर अकाउंटेंट की बात करें तो अकाउंटेंट का टोटल पोस्ट 167 है और इसमें टोटल आपका पेमेंट 22,662 रुपये मिलेंगे। इसी प्रकार से अगर आप ऑफिस असिस्टेंट बनते हैं तो ऑफिस असिस्टेंट का टोटल पेमेंट यहाँ पर 15,990 रुपये है और इसमें खास करके जो आपको अलग से भत्ते वगैरह भी प्रदान किए जाएंगे। इसमें टोटल पोस्ट 187 पोस्ट हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसके अलावा यहाँ पर कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का जो पोस्ट है, तो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर अगर आप बनते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। इसमें है टोटल 1177 पोस्ट है और खास करके इसमें पेमेंट आपको मिलेगा 15,990 रुपये, 15,990 रुपये। उसके बाद ब्लॉक आईडी एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है, इससे 534 टोटल जो है पदों की संख्या है और इसमें आपको 22,662 रुपये पेमेंट मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पर क्या है, अलग अलग आपकी जो है बिल्कुल योग्यता अर्हता है। लेकिन इससे पहले साथ ही मैं आप लोग को बता दूं, इस अप्लाई करने से पहले आपको क्या करना है कि आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है और आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के BRLSPS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है जीविका के, और यहाँ पर आपको होम पेज पर कैरियर सेक्शन का ऑप्शन मिलेगा। कैरियर सेक्शन के ऑप्शन मिलने के बाद बिहार जीविका वैकेंसी 2025 पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको अप्लाई बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लेना है और लॉगिन करके यहाँ पर आपको अपने फॉर्म अच्छे तरीके से भर लेना है और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं बिल्कुल अपलोड कर देने हैं और फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट कर देना है और उसका प्रिंट जरूर ही सुरक्षित निकाल करके रख लेना है, ताकि आगामी जब आपकी बिल्कुल एग्जामिनेशन होगी, सिलेक्शन होगा और नियुक्ति होगी, उस समय आपको काम आएगा। दोस्तों आपका जो 70 मार्क्स का बिल्कुल आपका जो एग्जामिनेशन होना है, नॉर्मल एग्जामिनेशन ही होगी। इसके लिए आपको एनसीईआरटी नोट्स अगर चाहिए प्रॉपर जीविका का, तो दोस्तों आप इस नंबर पर जाकर के आप इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। इस नंबर पर जाकर के व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा कि मुझे जीविका का नोट्स चाहिए। मात्र 199 में दोस्तों आपको जीविका का प्रॉपर नोट्स आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी का, जहां से आपके सिलेक्शन होने की पूरी संभावनाएं बन जाएंगी। तो 8581901364 पर जाकर के आप लोग व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। अब बात कर लेते हैं कि इसका अप्लाई का तिथि कब तक है। दोस्तों ये अप्लाई आपका बिल्कुल प्रारंभ हो चुका है, 30/7/2025 से अप्लाई का प्रारंभ हो चुका है, 30/7/2025 से, और ये आपका अप्लाई का अंतिम तिथि है 18 अगस्त तक। तो 18 अगस्त तक ही आपको अप्लाई करना है। तो कुल मिलाकर साथी अब आपके बीच में समय कम है। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं या अगर आप 12th कर चुके हैं तो बिल्कुल जा करके आप लोग अप्लाई कीजिए और खास करके जीविका की ऑफिशियल वेबसाइट पर, वैसे लिंक मैं होगा तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से डायरेक्ट आप वहां पर वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आप लोग को कैसा लगा और किस जिला से आप लोग आते हैं बिहार में, और अपने जिला का नाम भी जरूर ही आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि उस जिला में जो आपकी पोस्टिंग होगी किस प्रकार से होंगी मैं अपडेट जरूर करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।